Hello and welcome to Clipboard Education. This is chapter 2 of class 6 NCERT history. The name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. So let's start. Hunter Gatherers. चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था हंटर गैदरर्स कौन होते थे जो शिकार करते थे और जंगलों से फलों का जड़ों का को इकट्ठा करते थे. They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, eggs. Hunter-gatherers moved from place to place. Hunter-gatherers क्या क्या इकट्ठा करते थे? शिकार तो वो करते थे, हंटर माने शिकारी, तो शिकार करते थे, मछली भी पकड़ते थे, जानवर पकड़ते थे, पक्षी पकड़ते थे. इकट्ठा क्या क्या करते थे? फल इकट्ठा करते थे, जड़ें, कुछ नट्स इकट्ठा करते थे, बीज इकट्ठा करते थे, पत्तियां, स्टॉक्स एंड एग्स इकट्ठा करते थे, अंडे भी इकट्ठा करते थे. अब जानते हैं हंटर गैदरर्स जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों बार बार घुमा करते थे? एक मूव ऑन द मूव क्यों थे वो लोग? लगातार मूव क्यों होते रहते थे? यदि वो एक स्थान पर रहेंगे, चार कारण हैं उनके मूविंग के. देयर आर 4 रीजन्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर्स. द फर्स्ट वन इज ईटिंग अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. यदि वो एक स्थान पर ही ज़्यादा समय तक रहेंगे तो वहाँ की सारी जो वनस्पति है, सारा जो भी जो संपदा है वो ख़त्म हो जाएगी. सारे वो एनिमल्स मार के खा जाएंगे और सारे प्लांट्स खा जाएंगे. दूसरा है वो एनिमल्स मूव करते रहते हैं, वो एनिमल्स को फॉलो करते थे, और जैसे कि मौसम बदलते हैं और वातावरण में बदलाव आते हैं तो एनिमल्स एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर जाते हैं, तो उसी कारण हंटर गैदरर्स भी मूव करते थे. तीसरा है प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो केवल कुछ ही ऋतुओं में उनमें फल लगते हैं, बाकी की ऋतुओं में उन्हें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना होता था, क्योंकि वो उस जगह के सारे जो भी पेड़ फल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो तो फल नहीं दे रहे होंगे. अब तो वो दोबारा से एक साल बाद बसंत ऋतु आएगी या कोई भी गर्मी आएगी तभी फल देंगे. सो प्लांट्स एंड ट्रीज का भी एक पैटर्न होता था और उस पैटर्न में केवल एक ही सीजन में फ्रूट्स होते थे. सो पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और लास्ट रीजन है पीपल एंड प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. होता क्या था कि पानी चाहिए, अच्छी खासी शुद्ध पानी, शुद्ध हवा चाहिए थी. अब पानी खत्म हो जाता था. सो बिकॉज वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. कुछ जगहों पे तो पानी सीजनल होता है तो उन्हें मूव करना होता था, क्योंकि गर्मी पड़ी तो पानी सूखा, और पानी इज द वाटर इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल. सो हंटर गैदरर्स क्यों मूव करते थे? एक तो सारी जो भी एक स्थान पे जो भी खाने की चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो जाती थी. दूसरा है एनिमल्स को फॉलो करते थे. तीसरा है कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ज़्यादा अच्छे फल होते हैं. चौथा है कि पानी खत्म हो जाता था. आगे बढ़ते हैं. हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हमें कैसे पता चला हंटर गैदरर्स होते थे? तो रॉक पेंटिंग पता चली, कुछ हमें एक्सकेवेशंस हुए, आर्कियोलॉजी वाले यही तो ढूंढते रहते हैं. अब पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर, इसमें पिक्चर में देखिए. अब रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस. मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy. नेक्स्ट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुछ पेंटिंग्स हुई जिसमें पता चला कि एक शिकार करते हुए व्यक्ति दिखाए गए. रफ पेंटिंग्स थी, इससे पता चला कि जो उस समय के जो लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो मूव करते रहते थे और जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे. शिकार कैसे करते थे? यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन. किस किस की चीज़ें यूज करते थे? हड्डी की बनी, पत्थर की बनी और लकड़ी की बनी हुई, वो ऐसे टूल्स यूज करते थे. किस लिए यूज करते थे टूल्स का? मांस के लिए, वुड, फ्रूट्स, ईटीसी के लिए. जैसे पत्थर से बने जो औजार हैं वो जानवरों को मार के मांस प्राप्त होगा, और जैसे उन्होंने कुछ बहुत शार्प कोई लकड़ी कोई भी पत्थर का टूल बनाया, उससे वुड निकाली, फ्रूट्स तोड़े, तो बहुत से टूल्स यूज करते थे. याद रखना टूल्स किस किस की बनी थी? स्टोन की, वोन की और वुड के. एक जगह है भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, सभी एमपी में जगह है भीमबेटका.
This is an old site with caves and rock shelters. People chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat, wind. Rock shelters are close to नर्मदा river. भीमबेटका नर्मदा के पास में जगह है, वहाँ पे अभी भी गुफाएं हमें पता चली हैं जो बताती हैं कि आदिम लोग, प्राचीन लोग, हंटर गैदरर्स कैसे रहते थे, गुफाओं में क्यों रहते थे, क्या रीजन हो सकते हैं, ठंड से बचेंगे, ज़्यादा गर्मी से बचेंगे, बारिश से बचेंगे, और एक शेल्टर रहेगा तो हवा से भी बचेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो समय काल है उसको 3 भागों में बांटा गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक तो पेलियोलिथिक, दूसरा था मेगालिथिक और न्यूलिथिक। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। लिथिक मीन्स पाषाण और पेलियो मीन्स प्राचीन। तो पेलियोलिथिक सबसे प्राचीन समय है। पेलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी जहाँ पे रेड ट्रायंगल बना है? तो हंसगी, कुरनूल केव्स, ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं। यदि मैं आपसे पूछूं 2 न्यूलिथिक साइट्स के नाम बताएं तो ग्रीन ब्लू रेक्टेंगल, ब्लू रेक्टेंगल्स की कोई भी 2 देख लीजिए। जैसे बुर्जा होम, जम्मू कश्मीर, एक न्यूलिथिक साइट है, और कोल्डिवा, कोल्डिवा भी न्यूलिथिक साइट। यदि मैं पूछूं आपसे मेगालिथिक साइट तो ग्रीन मार्क देखना है हमें, ब्रह्मगिरी और अदीचा मल्लूर, ये मेगालिथिक साइट है। अर्ली विलेजेस, सबसे पहले विलेजेस कहाँ हुए? इनामागोन, ये है, आपको वायलेट सिंबल देखना है, इनामागोन एक ही है। और मॉडर्न सिटी कहाँ पे है? अभी तो हम बता सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई। सो here we can get an idea of the sites of that period. आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। साइट्स क्या हैं? साइट्स ऐसी जगह हैं जहाँ से आदिम लोगों के, जो हंटर गैदरर्स थे, उनकी चीज़ों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। हंटर गैदरर्स जो चीज़ यूज करते थे, चाहे वो टूल्स हो, चाहे पॉट्स हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, उनके रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। तो साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है फॉर आर्कियोलॉजी, टू फाइंड आउट, टू नो अबाउट दोज पीपल। क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? वो टूल्स, उनके पत्थर के औजार थे, उनके बर्तन थे, उनके रहने की भवन भी हमें पता चले हैं। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of. ऐसा ही नहीं कि जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो केवल ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन के अंदर हो, वो कहीं पे भी मिल सकती हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। फायर could have been used for many ages as a source of light. आग का यूज क्या क्या करते थे हंटर गैदरर? सबसे पहले तो प्रकाश के लिए, दूसरा था कि जानवरों को भगाने के लिए, तीसरा था मांस भूनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाईलाइटेड पॉइंट है, आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पेलियोलिथिक एज। मैंने आपको बताया कि 3 एजेस में डिवाइड किया गया है पीरियड को। कौन कौन से? पेलियोलिथिक, दूसरा था मीसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, और लास्ट था न्यूलिथिक। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी, याद रखना है। और जो पेलियोलिथिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, पेलियो मीन्स ओल्ड और लिथो मीन्स स्टोन, तो पुराने स्टोन्स। पुरापाषाण, पेलियोलिथिक ग्रीक वर्ड है, याद रखना है हमें। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स टू अबाउट 1200 ईयर्स अगो। समय काल क्या था? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ पेलियोलिथिक एज? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो अप टू 12,000 ईयर्स अगो। तो 2 मिलियन से 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था पेलियोलिथिक था। और पेलियोलिथिक को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल, अपर पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक ही हमें मोटा मोटा याद रखना है, पेलियोलिथिक था वो ह्यूमन हिस्ट्री के 99% पीरियड कवर करता बस, और इसका लोअर, मिडिल, अपर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टू अप टू 10,000 ईयर्स अगो। मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। और मध्यपाषाण काल में हथियार हमने और शार्प बनाए थे। जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने टिनी एंड शार्प माइक्रोलिस्क बना चुके थे वो, जैसे कि आरी और हसिया, सिकल को हसिया कहते हैं, जिससे हम सब्जी काटते हैं घरों में। तो इनके हथियार और धारदार हो गए थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था न्यूलिथिक, जिसमें कृषि की खोज हुई थी। द एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड इन न्यूलिथिक पीरियड। वी knew how to grow crops, how to store grains and how to herd animals. पशुपालन, कृषि और फसलों का उत्पादन न्यूलिथिक पीरियड में हमने सीखा था। इसका समय काल है 10,000 ईयर अगो, 10,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
और हुआ क्या कि न्यूलिथिक की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा वातावरण बदला न्यूलिथिक एज में, और बहुत सा देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और जो थोड़ा जो माहौल था, पृथ्वी का जो वातावरण था, गर्म हुआ, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, और घास के मैदान उत्पन्न हुए। और दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डियर, एंटीलोप, गॉट, सीप एंड कैटल, और इससे ही बहुत से जानवर पैदा हुए, जैसे डियर था, एंटीलोप, बकरी, पेड़, और कैटल्स, बहुत से गाय भैंस वगैरह। सो इट इज़ लाइकली this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves, fishing also became important। और तभी जैसे घास पे जिंदा रहने वाले जानवर जब पृथ्वी पे आ गए ना, तब हमने इनमें से कुछ जो जानवर से दूध दे देते थे या जिनमें जिनसे ज़्यादा मांस मिलता था, उनको हमने हर्डिंग स्टार्ट कर दी। किन किन को हर्ड करते हैं? कैटल्स में क्या क्या आता है? गाय भैंस, सीप और गॉड को हमने इनका पालन स्टार्ट कर दिया, हस्बेंड्री इनकी स्टार्ट कर दी। और फिर हमने मछली पालन भी सीखा, कब? न्यूलिथिक पीरियड में, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। और इस प्रकार हमने फार्मिंग और हर्डिंग सीखी। तो सबसे पहले घास के मैदान आए, घास के मैदान जैसे वो बड़े हुए और फैले ज़्यादा एरिया में, तो घास खाने वाले जानवर भी आ गए। फिर हमने क्या किया, जो कि हमारे फायदे के जानवर थे, उनको हमने उनका पालन, उनका रियरिंग स्टार्ट कर दी। फिर हम किसान कैसे बने, आदमी किसान कैसे बना? दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट एंड बार्ली, राइस ग्रू नेचुरली। और वातावरण में जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा गर्म हुई, घास के मैदान आए, तब कुछ ग्रेन अपने आप इकट्ठे हुए थे, अपने आप पैदा हुए थे नेचुरली। क्या क्या पैदा हुआ था? व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। और सबसे पहला जानवर यदि मैं पूछूं कौन था? कुत्ता ही था, सबसे वफादार जानवर, डॉग। सो अब जब जो भी व्हीट, बार्ली और राइस पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए, और हम लोग तो जो आदिम लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हंटर तो थे ही, तो घूमते रहते थे। उन्होंने देखा कि इस पौधे का बीज जो है, उसको फोड़ा उन्होंने पत्थर से, देखा, और उसका उन्होंने खा के देखा, चख के देखा, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना, एक ही प्रकार की कृषि। क्या है? व्हाट इज फार्मिंग, व्हाट इज एग्रीकल्चर? टू ग्रो क्रॉप्स ऑफ द सेम वेराइटी ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ अ लार्ज वास्ट ऑफ लैंड। की कृषि है कि एक बहुत बड़ी मैदान में एक ही किस्म के पौधों को रोपना, ताकि आपको फायदा प्राप्त हो सके, यही कृषि है। हमने क्या किया? हमने व्हीट, बार्ले को बड़े बड़े क्षेत्रों में बोया, बड़े बड़े एरियाज में बोया, और ग्रेन्स इकट्ठा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तभी से हम, दिस इज हाउ द मैन टर्न इनटू अ फार्मर। नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड लास्ट पेज। और कौन कौन से जानवर हम पालते थे? सीप, गॉट, कैटल, आल्सो पिग। Lived in herd and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders। और हम पालक कैसे बने, हम हर्डर्स कैसे बने? हमने जो सीप, गॉट, कैटल्स थी, उनको जानवरों से बचाया और उनको घास खिलाई, उनको अपने पास रखा, और उनको एक संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार हम हर्डर्स भी बन गए। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ले। कौन कौन से प्लांट्स हमने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए थे? व्हीट और बार्ले था, गेहूं और जौ। सबसे पहले हमने इनका उत्पादन करना सीखा था, और धीरे धीरे एक हमारी सेटल्ड लाइफ हो गई। अब देखते हैं इन बुर्जा होम कश्मीर। बुर्जा हम कश्मीर कौन सी साइट है? पेलियोलिथिक। अभी हमने पढ़ा था मैप में, याद रखना हमें कम से कम एक एक साइट का, कौन पेलियोलिथिक थी, कौन मीसोलिथिक थी, कौन न्यूलिथिक थी, याद रखना है। तो बुर्जा होम पेलियोलिथिक साइट थी। उन्होंने पिट हाउसेस बनाना, जमीन में गड्ढे बनाए उन्होंने, विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टीप्स लीडिंग इनटू देम। उसमें सीढ़ियां रहती थी जो नीचे जाती थी उन गड्ढों में। Neolithic tools were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plants produce। जो मीसोलिथिक था उसमें तो हमने हंसिया बना लिया था, आरी बना ली थी, सॉ एंड सिकल बना ली थी। लेकिन जो न्यूलिथिक पीरियड था, इसमें हमने मॉर्टर्स और पेस्टल्स बनाए, मतलब एक और फाइन कटिंग एज हमने टूल्स को दिया, ताकि हम जो अनाज था, अनाज में क्या क्या हम सबसे पहले उगाते थे? सबसे पहले हमने गेहूं जो उगाना सीखा था, और इस प्रकार जो प्राप्त अनाज था, क्योंकि हम कृषक बन गए थे, हम पशुपालक बन गए थे, हमने जो भी अनाज था उसको पीसना स्टार्ट किया।
और वो जो दूसरी भी चीज़ें होती थी उनको भी हम तोड़ने, पीसने और उनको मॉडिफाई करने लगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट है इसमें, मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बीन आल्सो बीन फाउंड। और धीरे धीरे हम क्या करना स्टार्ट करते, आग तो थी हमारे पास, तो हम मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और उनको पकाने लगे। सो बहुत से अर्थन पॉट्स हमें प्राप्त होते हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वेरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और जो बर्तन बनाते थे उसमें हम पानी स्टोर करते थे और अनाज स्टोर करते थे। और धीरे धीरे हम पत्थरों से, जो स्टोन्स होते थे, स्टोन के टूल्स थे, उनसे हम कपड़े भी सिलने लगे यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन आ गया था हमारे पास, याद रखना हमें, कॉटन पीलियोलिथिक में आ गया था। फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। और न्यूलिथिक में हमने कॉटन को कॉटन को फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड। एक मेहरगढ़ करके जगह है, वहाँ पे क्या होता था, कहाँ पर है सबसे पहले जानते हैं, बोलान पास में है। लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, उपजाऊ क्षेत्र है। बोलान पास के पास, बोलान एक दर्रा है वहाँ पर। और यह जगह है ईरान के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों, बोलान पास क्या है, ईरान के सबसे महत्वपूर्ण जो रूट्स हैं उनमें से एक है बोलान पास। तो मेहरगढ़ बोलान पास के नामक एक जगह है। बोलान पास के पास हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्राप्त हुई। जब हमने खुदाई की तो वहाँ पे हमने आयताकार और वर्गाकार, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर हाउसेस देखे। जैसे ये इस प्रकार के, जैसे मैं यहाँ पे एरो कर रहा हूँ, ऐसे हमें हाउसेस मिले। तो इससे समझ में आ रहा है कि लोग घर भी बना के रहने लगे थे। और ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। और उनमें से एक दो जो थे उसमें हम अनाज और अपनी सामग्री इकट्ठा करते थे। एक जो कमरे थे, एक दो कंपार्टमेंट्स थे। और मेहरगढ़ में एक इंटरेस्टिंग और चीज़ थी, जब उनके जो लोग, परिवार के सदस्य लोग घर में रहने लगे थे, तो जो परिवार बन गया था, तो परिवार में जो सदस्य थे, बड़े लोग खत्म हो गए, तो उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। उसमें जो भी डिसीज्ड व्यक्ति है, जो भी परिवार का मृतक व्यक्ति है, उसकी बॉडी डाली, साथ में एक दो बकरियां भी डाल दी। So they thought that there is life after death, and these goats or sheep buried with the deceased family member will serve as food after life. मरने के बाद भी जो जीवन है उसमें बकरी और गाय भोजन के रूप में हमारे परिवारजन को काम आएगी। Burial from Mehrkar, can you identify the skeleton of the gods? Yes, these are the skeleton of gods. So this is the human skeleton. ऐसे कुछ लोग सोचते थे। और लास्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट कैटल हुयुक वाज फाउंड इन टर्की। टर्की में कैटल हुयुक नामक एक जगह अभी रिसेंटली ही ढूंढी है। और यह जो साइट थी वो न्यूलिथिक पीरियड की थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें। और सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन नेक्स्ट।